बढ़ते हैं आगे। दिल्ली आज दुनिया की बड़ी कूटनीतिक हलचलों का केंद्र बनी हुई है। राजधानी में क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई है और इस बैठक के बाद जो संदेश सामने आया है उसे हिंद प्रशांत से लेकर वैश्विक राजनीति तक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद जारी साझा बयान में साफ संकेत दिए गए हैं कि दुनिया इस वक्त कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट गहरा रहा है, भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और आतंकवाद अब भी पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और इन हालात में सप्लाई चेन को मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो गया है। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया और साफ संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई ढील नहीं हो सकती। दरअसल ऐसे समय में जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और इंडो पैसिफिक में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है, तब क्वाड की बैठक सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical minerals and resources. The goal is to intensify cooperation among ourselves while also assisting others. We, the Quad nations, are open societies who foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. भारत आज क्वाड विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस से लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा की इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी। क्वाड की अहम बैठक और बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत। भारत की मेजबानी में हो रहे इस क्वाड की बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत में हैं और आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इनकी मुलाकात बहुत खास है। हैदराबाद हाउस में बैठक और इस बैठक को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि इसमें इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को लेकर, इसकी स्थिरता को लेकर चर्चा होनी है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी पहुंचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग पहुंचे हुए हैं और ख़ास करके चीन का जो आधिपत्य इस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा है, इसको लेकर चर्चा होगी। सप्लाई चेन को लेकर चर्चा होगी, कैसे एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जाए उस पर चर्चा होगी और साथ ही चर्चा इस बात को लेकर होगी कि क्रिटिकल मिनरल्स पर जिस तरीके से चीन का दबदबा बढ़ा है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स के सहयोग में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत साथ में कैसे आए। भारत इस पूरे क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है आज की तारीख में और यही कारण है कि भारत को रणनीतिक रूप से हर देश अपने करीब रखना चाहते हैं, चाहे मसला ब्रिक्स का हो या क्वाड का हो। क्वाड की अध्यक्षता कर रहा भारत अब चाहता है कि इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में जो सुरक्षा है वो
मुद्दे की बात उस पर हो, और साथ में इस वक्त वेस्ट एशिया में जो परिस्थिति बनी है और जो आर्थिक संकट है, जो तेल संकट है, ऊर्जा संकट है, चर्चा उस पर भी होगी कि उसके विकल्प पर कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे आज की तारीख में भारत की कोशिश हो कि ये जो जलडमरू मध्य में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कैसे भारत इन देशों के साथ मिलकर कुछ वैकल्पिक रास्ता ढूंढ निकाले। तो क्वाड की ये अहम बैठक, और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक होनी है, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की भी और जापान के विदेश मंत्री की भी। तो आज का दिन बहुत ही खास है। वैश्विक स्तर पर सभी देश की नज़र भारत पर होगी, क्योंकि क्वाड में जो चर्चा होगी उसका असर पूरे विश्व पर तो पड़ता ही पड़ता है। साथ में इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की नज़र खास करके इस बैठक पर बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया आबादी के अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और साथ ही साथ बात की जाए तो कई खासे मेहमान भारत में इस वक्त मौजूद हैं और ये वक्त वो है जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वैश्विक बाजार में आग लगी हुई है, तनाव बना हुआ है और इस बीच भारत में ये बैठक, क्या कोई समाधान? पिंकी, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बैठक, और जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो 4 कंट्रीज हैं जो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जो क्वाड समूह है, यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। चाहे आप पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देख लें, आप जीडीपी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, इनकी बहुत ज्यादा सहभागिता रहती है वैश्विक स्तर पर, और खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्थिरता चाहता है। भारत का ये कहना है कि एक जो पारदर्शी साझेदारी हो, ये इस बात पर बहुत जोर दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि एक तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और पारदर्शी साझेदारी होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, क्योंकि देखिए, भारत इस वक्त बिल्कुल रणनीतिक संतुलन बनाने में जुटा हुआ है। एक तरफ क्वाड की मेजबानी कर रहा है भारत, ब्रिक्स की भी मेजबानी करनी है भारत को, और दोनों बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट संगठन है। अमेरिका भी इस चीज को देखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो चीन को साथ में लेकर चलेगा, और यहाँ जो कुछ मार्को रूबियो जो चर्चा करेंगे ये बहुत अहम है, क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे और वहां पर उनका वो दौरा शी जिनपिंग से जिस तरीके से उनका इक्वेशन देखने को मिला, तो अब क्वाड में किस तरीके से, क्योंकि क्वाड का एक्सेप्टेंस कभी भी चीन के इसमें रहा नहीं है, चीन के एजेंडे में क्वाड का एक्सेप्टेंस रहा नहीं है, क्योंकि चीन की जिस तरीके से इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, या चीन जिस तरीके से आधिपत्य जमाना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, खास करके क्वाड का एक मकसद ये भी है कि इस पूरे इलाके में एक सप्लाई चेन को कैसे, एक वैकल्पिक सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से इसे मजबूत किया जाए, यहां पर शांति और स्थिरता रहे, और इसके लिए फ्री नेविगेशन की जरूरत है। इस इलाके में जो सप्लाई चेन्स हैं उनको वो बाधित ना हो पाए, इस इलाके में जो मूवमेंट्स हैं वो बाधित नहीं हो पाए। एआई को लेकर, जो रेयर मिनरल्स को लेकर जो बार बार चर्चा होती है कि चीन के पास बहुत ज्यादा रेयर मिनरल्स है और चीन इसको लेकर बाजार पर कब्जा करना चाहता है, तो अब इसके लिए एक वैकल्पिक सप्लाई चेन, कैसे रेयर मिनरल्स पर बातचीत हो, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत होगी, नवाचार पर बातचीत होगी, प्रौद्योगिकी की बातचीत होगी। तो बहुत सारे एजेंडे हैं, और खास करके इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। और सबसे खास बात यह है पिंकी की पश्चिम एशिया में आज की तारीख में जो परिस्थिति बनी हुई है और जो एक आर्थिक संकट दिख रहा है, और जिस तरीके से आप देखिए भारत की तरफ भी वो आर्थिक संकट धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो ऐसे में यहां पर यह भी चर्चा होगी कि कैसे हम एक ऑप्शनल सप्लाई चेन के साथ साथ इस आर्थिक संकट से जूझें, क्योंकि जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में चल रही है तुरंत इसका कुछ सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। और चूंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद होंगे तो शायद कुछ रास्ता वो भी बताएं, और आने वाले दिन में ईरान के साथ उनके क्या बातचीत चल रही है, कैसे वो निगोशिएट कर रहे हैं, क्या ये जो बातचीत है किसी सकारात्मक रूप में आगे चल रही है, ये युद्ध रुकेगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो एक बना हुआ है कंटेंशन वो खत्म होगा। तो पिंकी, बहुत सारे मुद्दे हैं, और अमेरिका के विदेश मंत्री का इस बैठक में मौजूद रहना शायद एक क्लैरिटी भी दे कि आने वाले वक्त में पश्चिम एशिया में किस तरीके की परिस्थिति होगी, रूस और यूक्रेन के बीच में जो परिस्थिति चल रही है उससे जो वैश्विक स्तर पर जो उसका जो असर हो रहा है उस पर, तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दोनों स्तर पर चर्चा होगी और तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी है यहाँ पर। जी बिल्कुल रजनीश, तमाम बिंदुओं पर चर्चा यहाँ पर होनी है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रजनीश देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से रुख देखा जा रहा था भारत के लिए, वो कभी बहुत सख्त होते थे, कभी नरमे दिखाते थे, लेकिन अब इन हालातों के बीच में इग्नोरेंस की उनकी नीति भारत को लेकर नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब पहुंचे हैं तब से अलग अलग जगहों पर जाकर वो घूम भी रहे हैं, भारत की संस्कृति को समझ भी रहे हैं, और यहाँ आकर जिस तरीके से वो भारत को लेकर अपना रुख दिखा रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है भारत के साथ और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर। तो किस तरीके से यहाँ पर ये बदलाव नजर आएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म होगा या फिर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए रुख नजर आ सकते हैं? जब मतलब निकल जाता है तब डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बदल जाते हैं।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का रुख कभी भी बदल सकता है पिंकी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हाँ ये तय है कि क्वाड को जिस तरीके से पुनर्जीवित किया गया 2007 के बाद, 2008 के बाद आप देखिए कोई बैठक महत्वपूर्ण नहीं हुई थी, और 2017 के बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, 2021 के बाद 4 से 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो क्वाड की सिग्निफिकेंस बनी हुई है, और अमेरिका भी चाहता है कि अगर चीन पर दबाव बनाना है तो भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम इंडो पैसिफिक रीजन में अगर क्वाड को जीवित रखें और इसको प्रासंगिक बनाए रखें तो अमेरिका को इसका फायदा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डबल गेम खेलने में माहिर है, और वो जानते हैं कि चीन के नजदीक भी रहना है और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और जापान ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक चीन पर दबाव भी बनाकर रखना है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, और खास करके देखिए मार्को रूबियो का प्रेजेंस, और मार्को रूबियो जब से भारत आए हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना पसंद करते हैं, आने वाले वक्त में ट्रेड को लेकर कैसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगा। और इससे पहले सर्जियो गौर ने भी कहा था कि ट्रेड को लेकर हम ऑप्टिमिस्ट हैं, और जो जिस तरीके से जो एफटीए होना था भारत और अमेरिका के बीच वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है। तो आगे इस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि देखिए इसमें बायलैटरल टॉक्स भी होंगे। अब आज भी ऑस्ट्रेलिया जी ठीक है रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।